हे एवरीवन, क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीजन 3 के एपिसोड 1 में सभी लोग का स्वागत है। आगे के एपिसोड भी आप लोगों को देखने हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एपिसोड 1 में हम लोग आयनो कोची की क्लास को देखते हैं जो कि बस में बैठ के कहीं पर जा रहे होते हैं। युकिमुरा कहता है कि हम लोग तो माउंटेन के डीप में जा रहे हैं। तभी हिराटा कहता है कि हम लोग एक जगह के बिल्कुल मिडिल में जा रहे हैं। वहीं पर सोडो भी काफी बच्चों के मजे ले रहा होता है। उसे देखकर होरिकेटा उसे कहती है कि अपनी आवाज को कम रखो। ये सुनकर सोडा उसे माफी मांगता है। तभी एक लड़की काइजावा से कहती है कि मैं अपर क्लासमेट के साथ काफी ज्यादा नर्वस हूँ। तो काइजावा कहती है हाँ ऐसा होगा क्योंकि हम लोग यूजुअली उनसे सेपरेट जो रहते हैं। तभी टीचर वहां पर आती है और सभी से कहती है कि अब तुम लोग क्लास सी में हो गए हो। मेरी अनाउंसमेंट सुनो। हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद तुम्हारा एक और स्पेशल एग्जाम है जिसे मिक्स ट्रेनिंग कैंप कहते हैं। अगले सीन में लोग देखते हैं वो लोग अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। उन्हें यहाँ पर अगले एक हफ्ते तक रहना है और वो अभी दूसरी क्लासेस के साथ। बच्चे अब टीचर की बात याद करते हैं। टीचर ने उनसे कहा था कि ये एग्जाम तुम्हारी मेंटल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी होगी ग्रुप में रहकर उन स्टूडेंट से कम्युनिकेट करने की जिनके साथ तुम नॉर्मली कम्युनिकेट नहीं करते हो। वहीं पर अब आयनो कोची कहने लगता है इस एग्जाम के बारे में। इस एग्जाम में अलग अलग ईयर और जेंडर के बच्चे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड होंगे और स्कोर डिटरमाइन किए जाएंगे ग्रुप्स की परफॉर्मेंस के बेस पर। और फिर फाइनल डे के दिन 4 एग्जाम दिए जाएंगे जिससे पता लगेगा कौन पास हुआ और कौन फेल। वहीं युकिमुरा कहने लगता है कि जिस भी ग्रुप के पास हाई स्कोर होंगे उन्हें क्लास पॉइंट और प्राइवेट पॉइंट मिलेंगे। तो हिराटा कहता है कि वो इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, जो थ्रेशोल्ड है हमें उससे नीचे नहीं जाना है चाहे कुछ भी हो। तभी होरिकेटा कहती है हाँ जिस भी ग्रुप का लीडर थ्रेशोल्ड रीच नहीं करेगा और एक और स्टूडेंट जिसका नाम वो लीडर लेगा वो एक्सपेल हो जाएंगे। ये सुनकर सूडो कहता है इसका मतलब लीडर किसी और को भी अपने साथ एक्सपेल कराएगा। ये तो गलत है। तभी हिराटा कहते हैं चिंता मत करो, मैं किसी को भी क्लास से एक्सपेल नहीं होने दूंगा। अगर किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो मेरे पास जरूर आना। तो एक लड़की कहती है कैसे? हम लोग सिर्फ डिनर के टाइम पर ही एक साथ आएंगे और तो हमें अपने फोन भी जमा कराने होंगे। तो हिराटा कहते हैं हाँ तो हम लोग को गर्ल्स की साइड से एक पॉइंट पर्सन डेजिग्नेट करना होगा। तो होरिकेटा क्या तुम्हें कर सकती हो? तो होरिकेटा कहती है ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इस काम के लिए परफेक्ट सूटेड हूँ या नहीं लोगों की फीलिंग्स की साउंड बोर्ड बनने के लिए। यह सुनकर आयनो कोची मन में कहता है कि ज्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायर मत करो जब तुम्हें कह रही हो। तभी होरिकेटा अब कुशिडा से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सब लीडर बनो। तो कुशिडा कहती है ठीक है, मुझे नहीं पता कि मैं हेल्प कर पाऊंगी या नहीं। तो होरिकेटा कहती है नहीं तुम कर पाओगी क्योंकि क्लास के सभी लोग तुम पर ट्रस्ट करते हैं। तो ये बात सुनकर कुशिडा कहती है ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगी। सीना प्रेजेंट का आता है जहाँ पर आयनो कोची कहने लगता है कि क्लास ए पक्का कुछ ना कुछ सोच रही है। जिसके बाद अब कुशिडा देखती है कि उसको एक मैसेज आता है। वहीं अब आयनो कोची सोचने लगता है कि इस बार मुझे नहीं लगता कि मैं सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, इससे मुझे कुछ ही लोग चुनने होंगे जिनको प्रोटेक्ट करना वर्थ इट है। वहीं पर अब टीचर से भी से कहते हैं कि अब तैयार हो जाओ अपने सामान को लेकर। अंदर जाने के बाद तुम लोग ग्रुप में डिसाइड हो जाओगे और ग्रुप असाइनमेंट तुम लोगों पर डिपेंड करते हैं कि तुम्हें क्या डिसाइड करने हैं। स्कूल स्टाफ इस बारे में कुछ भी नहीं कहेगा। यह सुनकर होरिकेटा कहती है इसका मतलब सभी स्टूडेंट के ऊपर है कि उन्हें क्या ग्रुप बनाना है और कौन से लीडर चुनना है। तभी एक बच्चा कहने लगता है कि किसी को रियोन के साथ तो ग्रुप बनाना होगा। हम लोग अब देखते हैं कि रियोन अकेला खड़ा है। तो उसे देखकर आयनो कोची कहता है कि जब रियोन मुझसे हार गया तो उसने क्लास सी के डिक्टेटर पद को खुद ही छोड़ दिया। इसके से क्लास डी और बाकी पूरा स्कूल ही उसे इग्नोर कर रहा है। तभी हम लोग नागुमो को देखते हैं जो कि मानोबू के पास आता है और कहता है कि हमारा ग्रुप रेडी है, क्यों ना हम छोटा सा एक फ्रेंडली गेम करें। तो मानोबू की साथी उसे कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो? सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट को गेम खेलने से क्या ही फायदा? इस पर वो कहता है कि मैं तो बस माइंड मीटिंग करना चाहता था फॉर्मर और करंट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के बीच की। मानोबू के ग्रेजुएट होने से पहले मैं उसे हराना चाहता था। तो मानोबू कहते हैं ठीक है गेम क्या है? जिस पर वो कहते हैं चलो देखते हैं कि किसका ग्रुप सबसे हाईएस्ट एवरेज स्कोर करता है। तो मानोबू उसकी बात मान जाता है और कहते हैं ठीक है इतना काफी है, बस किसी और को इस गेम के बीच में मत लाना। तो नागुमो कहते हैं ठीक है बस 1-on-1 बैटल होगी हमारे बीच, हारने पर कोई भी पेनल्टी नहीं है, बस तुम्हारी इज्जत जाएगी अगर हार गए तो। ऐसा बोलकर वो वहां से जाता है। उसे देखकर आयनो कोची कहता है कि नागुमो यानी करंट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के अंदर तो काफी ज्यादा घमंड है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को अपना सामान को माउंटेन के ऊपर उठा के लेके जाना पड़ रहा है। ऊपर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके रहने की जगह काफी ज्यादा टाइट सी है। वो कमरे इतने छोटे हैं उन्हें देखकर स्टूडेंट कहने लगते हैं कि 9 लोग यहाँ पर फिट कैसे होंगे। सभी लोग अब जाकर अपने अलग अलग एरिया को चुनने लगते हैं। तो युकिमुरा उन्हें रोकता है और कहता है कि हम लोग ऐसी जगह नहीं चुन सकते हैं, सभी लोगों को इसके बारे में एक साथ डिस्कस करना होगा। यह सुनकर वो बंदा गुस्सा आता है और युकिमुरा से कहता है कि तुम लीडर हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी खुद की चलाओगे। उस बंदे को अब आयनो कोजी पीछे खड़ा हुआ दिखता है। तब उसे याद आता है कि किस तरीके से आयनो कोजी ने उसकी धुलाई करी थी। वो अब डर जाता है और कुछ भी नहीं कहता है। तभी कोएंजी वहाँ पे अपना गद्दा लेकर आता है और कहता है कि मैं यहाँ मिडिल में सोऊंगा, ये जगह मेरे लिए बेस्ट है, तुम सभी लोग भी अपनी अलग अलग जगह चुन लो। तभी हाशिमोटो याहिको की तरफ देखता है जो कि गुस्से में लग रहा होता है और वो उसे पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तो वो कहता है कि तुम गेस कर सकते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्लास ए का ये बिहेवियर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हाशिमोटो कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन अब हम लोग सेम ग्रुप में हैं, तुम लोग को यही सहना होगा। वहीं पर अब आयनो कोची सोचने लगता है कि हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी दूसरे ग्रुप में फिट नहीं होंगे, ये बैटल एक दूसरे से यूनाइट होने की है। रात में अब हम लोग देखते हैं कि सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी आयनो कोची इचिनोसे के पास आता है और कहते हैं कि तुम काफी थकी हुई लग रही हो, ऐसे तो कभी नहीं होता है। तो कहती है हाँ ग्रुप असाइनमेंट काफी ज्यादा मुश्किल था,
जिस पर आयनो जी कहता है हिम्मत मत हारना, तुम ये कर सकती हो। तो इचिनो से कहती है हाँ चिंता मत करो, सभी लोगों की हरकत को संभालने में मैं काफी अच्छी हूँ। वैसे मुझे पता है कि सभी बॉयज और गर्ल्स एक दूसरे को सिर्फ कैफेटेरिया में भी मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो स्कूल के फिंगरप्रिंट्स हैं। तो अब आयनो जी कहते हैं फिंगरप्रिंट्स मतलब? तो कहती हाँ ये जगह ऐसी लग रही है कि ये कोई प्लेग्राउंड हो जहाँ इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके और ऑर्डर इशू करे जा सके। तभी हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे अब इचिनोसे को अपने पास बुलाने लगते हैं, तो इचिनोसे भी अब उनके पास आ जाती है। वहीं अब आयनो जी सोचता है कि एडवांटेज तो उन बच्चों के पास है जिनके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और एक दूसरे के ऊपर हाई ट्रस्ट लेवल है। हम लोग अब देखते हैं कि कुछ लड़कियां कुशिड़ा के साथ खाना खाने के लिए आती हैं, लेकिन वो उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं अभी होरिकिटा के साथ क्लास स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रही हूँ, तुम्हारे साथ मैं नहीं खा सकती हूँ। ये सुनकर वो लड़कियां वहां से चली जाती हैं। कुशिड़ा अब होरिकिटा से कहती है कि तुमने मुझे इस ग्रुप में आने से फोर्स किया ताकि तुम मुझ पर नजर रख सको, है ना, या फिर तुम मुझसे दोस्त बनना चाहती हो। तो होरिकिटा कहती हाँ मेरे कुछ इरादे तो हैं जिस वजह से मैंने तुम्हें इस ग्रुप में लाया है। तो कुशिड़ा कहती है ऐसी बात है तो क्या तुम एक्सेप्ट कर सकती हो कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। जिस पर होरिकिटा कहती है कि मैं तुम्हारा ट्रस्ट पाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, इससे मुझे वैसे भी क्या ही फायदा मिलेगा। तो कुशिड़ा कहती है हाँ अगर मिडिल स्कूल की ही तरह मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने क्लास को डिस्ट्रॉय कर दिया तो हमारी क्लास को क्लास ए में जाने में दिक्कत होगी, है ना, जो कि तुम नहीं चाहती हो। लेकिन तुमने मुझे कॉर्नर में डाल दिया है। ये तो ऐसा है कि जैसे तुम मेरे गर्दन पर चाकू रखोगी और कहोगी कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो, तो मैं उसकी बात थोड़ी मानूंगी। तो होरिकिटा ये सुनकर कहती है कि तुम काफी ज्यादा शार्प हो, इसलिए अगर तुम कोऑपरेट करोगे तो हमारी क्लास सक्सेस हो सकती है, तो मेरी बात मानो। ये सुनकर कुशिड़ा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि जब भी तुम ऐसे बोलती हो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अभी के लिए मैं फ्रेंडली हूँ, लेकिन तभी तक जब तक हम में से कोई स्कूल से एक्सपेल ना हो जाए। ऐसा बोलकर कुशिड़ा वहां से चली जाती है। होरिकिटा अब सोचने लगती है कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, अगर मेरा भाई इस सिचुएशन में होता तो वो क्या करता। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि आयनो कोजी ये सब चीजें देख रहा था। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं आयनो कोजी का ग्रुप जब उठता है तो उन्हें कुछ आवाज आ रही होती है और वो देखते हैं कि कोएंजी वहां होता ही नहीं है। तभी युकिमुरा कहते हैं कि अगर कोई मिसिंग होगा तो हम पॉइंट्स खो देंगे, हमें उसे ढूंढना होगा। तभी यहाँ पर कोएंजी आता है और सभी को गुड मॉर्निंग कहता है और कहता है कि मैं अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट कर रहा था। ये सुनकर एक बच्चा उस पर गुस्सा आता है और कहता है कि इस तरीके से बिना वार्निंग दिए बाहर तो मत जाया करो। तो कोएंजी कहता है कि तुम्हारे पास मुझे डांटने का समय है क्या, तुम्हें असेंबली में नहीं पहुंचना क्या, तुम भी एक बच्चे हो। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा अपर क्लासमैन हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो कोएंजी को मारने जा रहा होता है, तभी युकिमुरा उसे रोक लेता है और कहते हैं कि तुम उससे बाद में लड़ लेना, अभी समय नहीं है। और भी बच्चे लड़ने लगते हैं, तभी हाशिमोटो उन्हें रोकता है और कहते हैं शांत हो जाओ, अगर लड़ते समय कुछ भी टूटा तो उन्हें पता चल जाएगा कि किसकी गलती है और वो कोएंजी ही होगा, तो लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो अब युकिमुरा से कहते हैं कि शांत हो जाओ, इन सब के लिए समय नहीं है। ब्रेकफास्ट करते हैं और सभी शांत हो जाते हैं, तो सभी लोग अब उसकी बात मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है। ये देखकर आयनो जी कहते हैं कि साकायानागी की राइट मैन यानी हाशिमोटो के पास काफी अच्छी लीडरशिप स्किल है। सुबह अब आयनो जी बताते हैं कि हमें फैसिलिटी को अच्छे से क्लीन करना होता है, सिर्फ अंदर ही नहीं, हम लोग को ग्राउंड पर पोछा भी लगाना होता है। उसके बाद हम लोग को मेडिटेशन करनी होती है मेंटल ट्रेनिंग के लिए। ये काफी छोटे समय के लिए होता है, लेकिन हमारे पोस्चर और टेक्निक को अच्छे से मॉनिटर किया जाता है। हमें से किसी को भी इन सब की आदत नहीं है, इसकी वजह से कुछ स्टूडेंट तो थकेंगे ही। अगले सीन में हम लोग गर्ल्स की तरफ देखते हैं जहाँ पर सभी लोग अब दौड़ रहे होते हैं। वो लोग ऊपर आकर काफी हद थक जाते हैं। वहीं पर शीना वांग से कहती है कि तो काफी ज्यादा एक्सॉस्टिंग काम है ना, और ऊपर से हम लोग को नर्वसनेस होती है क्योंकि हम लोग ऐसे सराउंडिंग में है जहाँ पर हम लोगों को नहीं जानते हैं। इचिनो से भी अब उसे कहती है घबरा मत, तुम्हें दोस्त बनाने चाहिए। धीरे धीरे करके वो भी अब खुश हो जाती है और कहती है ठीक है, तुम लोग मुझे मी बुला सकते हो। इसी तरीके से वो लोग अब दोस्त बन जाते हैं। शाम को हम लोग देखते हैं यामाउची अपने दोस्त के साथ कहीं पर जा रहा होता है और साकायानागी भी दूसरी तरफ से आ रही होती है। तभी यामाउची का पैर उसके डंडे पर आ जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। यामाउची उसे उठाने जा रहा होता है, लेकिन वो खुद ही उठ जाती है और कहती है चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मुझे तुम लोगों को स्लो डाउन मत करने दो। तो यामाउची मान जाता है और वो कहते हैं ठीक है, जिसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। साकायानागी अब जब बाहर आती है तो आयनोकोजी उसे कहते हैं क्या तुम ठीक हो, मैं इसके बारे में यामाउची से बाद में बात करूंगा। तो साकायानागी कहती है कोई बात नहीं, उसने वो गलती से नहीं करा, मैं बस थोड़ी सी गिरी तो थी। तो आयनोकोजी भी कहते हैं ठीक है। वो वहाँ से जाने लगता है तो वो उससे कहती है कि जो मैं तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूंगी, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं सबसे पहले क्लास बी को डिस्ट्रॉय करूंगी, क्योंकि क्लास बी काफी अच्छा कर रही है, क्योंकि इचिनोसे के क्लासमेट सभी उस पर ट्रस्ट करते हैं। इचिनोसे ने काफी सारे प्राइवेट पॉइंट छुपा कर रखे हुए हैं, वो एक क्लास ट्रेजर की तरह है। तो क्या ये सेफ है सारे पॉइंट्स को उसे ले जाना? आयनोकोजी भी याद करता है कि इचिनोसे के पास सही में काफी सारे पॉइंट्स हैं। वो साकायानागी से कहते हैं मुझे लगता है कि इचिनोसे उन पॉइंट्स को अपने फायदे के लिए यूज करेगी, जिस पर वो कहती हाँ तुम शायद से सही हो सकते हो, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ सामने दिखाता है और कुछ चीजों को छुपाता है। मैं उस दिन का वेट करूंगी जो हम लोग की एक दूसरे से लड़ाई होगी। ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम लोग आयनोकोजी को देखते हैं जो कि कारिजावा से मिलता है। वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि इस तरीके से नोट कौन फेंकता है, कोई और उस पर्ची को उठा लेता तो क्या होता। तो आयनोकोजी कहते हैं कि तुम इतनी बेवकूफ नहीं हो कि ऐसा होने दोगी। तो कारिजावा कहती है ठीक है, तुम्हें इस बार मेरी किस काम के लिए जरूरत है? तो आयनोकोजी कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ स्टूडेंट्स के नाम बताऊंगा जिन पे तुम्हें नजर रखनी है। वो अब उसे नाम बताता है। वो सुनकर कारिजावा कहती है कि ये थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। तो आयनोकोजी कहते हैं ठीक है, वैसे तुम्हें लगता है पता नहीं है, ये एग्जाम थोड़ा हाथों से जा सकता है। अगले सीन में जब आयनोकोजी नहा
खाकर बाहर निकलता है तो उसे अपने कपड़ों में एक चिट्ठी मिलती है, जिसके बाद अब रात का समय हो जाता है। आयनोकोजी सो नहीं रहा था। वो अब कहता है कि पूरे समय में सारे एग्जाम्स में रूल्स को पोक करके मैं एडवांटेज लेता आ रहा हूँ। डेजर्टेड आइलैंड पे भी मैंने होरिकिटा को हटाकर अपने आप को लीडर बना दिया। शिप पर भी मैंने फोन्स के साथ कुछ ट्रिक करी। मैंने स्पोर्ट्स फेस्टिवल में अपने ऊपर अटेंशन लाने का रिस्क लिया और पेपर शफल में कुशिरा को काउंटर किया। लेकिन ये समय ऐसा बोलने के बाद वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे मानोबू मिलता है। आयनोकोजी उसे कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझसे कांटेक्ट करोगे। तुम नागुमो के बारे में बात करना चाहते हो ना? तो मानोबू कहते हैं हाँ, उसने ऑलरेडी सेकंड ईयर के स्टूडेंट के ऊपर पूरी कमांड ले ली है। तो आयनोकोजी कहते हैं तो तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ? जिस पर वो कहते हैं एक बार तुम्हें याद है ना कि मैं तुम्हारी मदद करी थी, अब तुम्हारी बारी है मेरी मदद करने की। मैं चाहता हूँ कि तुम नागुमो को रोको। मैं होरिकिटा को स्टूडेंट काउंसिल में लाना चाहता हूँ और तुम हर बार की तरह शैडो में से चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। तो आयनोकोजी कहते हैं कि तुम तो ये काफी ज्यादा मांग रहे हो, मैंने तुमसे सिर्फ छोटी सी मदद ली थी। तो मानोबू कहते हैं हाँ, मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही मांग रहा हूँ। जिस पर आयनोकोजी कहते हैं कि अपर क्लासमेट्स की ज्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो मानोबू कहते हैं कि मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेंट से मिलवाता हूँ। ये वाइस प्रेसिडेंट किरियामा इकिटू है, क्लास 2B से। ये बस नाटक कर रहा है कि ये नागुमो के ऑर्डर फॉलो कर रहा है, लेकिन दरअसल ये असलियत में मेरे लिए काम कर रहा है। किरियामा अब आयनोकोजी से कहते हैं कि मुझे शक है कि तुम किस चीज की कैपेबल हो, लेकिन मैं मानवों की बात मान रहा हूँ। मानोबू अब किरियामा से कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी ट्रबल खड़ी करो। तो किरियामा कहते हैं ठीक है, मैं आपके ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करता हूँ। वो अब आयनोकोजी को बताता है कि नागुमो अपनी इन्फ्लुएंस का यूज कर रहा है हमारे स्कूल की फाउंडेशन को ओवरटर्न करने की। अगले साल काफी सारे बच्चे स्कूल से एक्सपेल हो सकते हैं। तो आयनोकोजी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद वो मानोबू से कहते हैं कि नागुमो के साथ का तुम्हारा वो गेम का क्या रहा? जिस पर वो कहते हैं कि उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आयनोकोजी कहते हैं अगर नागुमो ने अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं किया और किसी और को इन्वॉल्व कर दिया तो क्या करोगे? जिस पर मानोबू कहते हैं कि वो ऐसा पर्सन नहीं है जो कि ऐसा करेगा, उसने आज तक कभी भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा है। ऐसा बोलने के बाद वो वहां से चला जाता है। तो आयनोकोजी भी कहते हैं कि तुम इस चीज को हार सकते हो मानोबू। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।